भड़ुआ की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गिट्टी चोर बालू चोर, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गिट्टी चोर बालू चोर, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीएम ऑफिस पे और मांग पत्र सौंपा जाएगा कि जो बहन नायरा कुमारी के साथ जिस तरीके के दरिंदगी किया गया है, कल के इस बिहार की धरती पे ना किसी अन्य समाज की बेटी के साथ हो जाए। इसी के कारण हम लोग समतामूलक संग्राम दल इस सड़क पे उतरी है और इस बिहार की किसी भी जाति या किसी मजहब की बेटी होगी उसके लिए सबसे आगे समतामूलक संग्राम दल उसकी न्याय के लिए आवाज उठाने के लिए तत्पर रहेगी। लेकिन एक दलित की बेटी की हत्या होती है, बलात्कार होती है, तो ये सरकार, यहाँ के मुंहचोर सरकार ये विफल होती है न्याय देने में। आज 12 से 13 दिन हो गया नायरा की हत्या हुआ, अभी तक क्या सीबीआई टीम गठन किया है, एसआई टीम गठन किया? एक बिहारी ऐसा राज नहीं है, ये पूरे भारत की मैं राज्यों की बात करूं कि दलित को और फॉरवर्ड में अलग अलग तरीके के कानून बना करके ये न्याय दिलवा रहे हैं। गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज अगर बंद नहीं हुआ तो कॉलेज का ईंट एक एक ईंट हम लोग उखाड़ लेंगे और बिहार सरकार जो नीतीश कुमार है उसकी सरकार को हिला के रख देंगे। जितना भी जो सिक्कड़ लगा के रखे हुए हैं ना ये लोग, तो सिक्कड़ को भी कबाड़ेंगे और पूरा ईंट को खत्म कर देंगे। कॉलेज मनुवादियों की कॉलेज है, ठीक है। अगर यही बेटी दूसरे समाज की होती तो इस प्रकार से ये घटना नहीं होती। कि बिहार में समतामूलक संग्राम दल के आइए और समतामूलक संग्राम दल A2 न्याय देने का काम करेगा। यदि हमारे बहन बेटियों की अत्याचार बलात्कार होगा, हमारे लोग को हत्या होगा, तो दुश्मन को भी साथ साथ पोस्टमार्टम होगा, दुश्मन के साथ पोस्टमार्टम होगा। सिर्फ नारा नहीं होगा, न्याय होगा और न्याय छीन के लेंगे। और जो व्यक्ति हमारे शोषण जुल्म करता है उसका पोस्टमार्टम साथ होगा, एक साथ होगा। ये सब ऑफिस है, कार्यालय ना, ऑफिस का गेट न है। यहीं पर ही बात होगा, यहीं पर। सरकार है ना जो नारा लगाते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या नारा है? हमेशा तो देखते रहते हैं कि बेटी को यही हत्या होते रहता है। सुनिए सर, कौन है सर? सर का अंदर में कौन है? डीएम साहब हैं? पर समर्था है, एनडीसी है। अच्छा, तो यहाँ आ सकते हो बात करने के लिए? ठीक है, हम जाकर बोलते हैं अभी। हाँ बोलिए। तो हम लोग साफ शब्दों में कहना चाहते हैं तो डीएम साहब को गेट से हम लोग पार नहीं होने देंगे। आज हम लोग पूरा जाम करके रखेंगे। यहीं बैठेंगे आप लोग? यहीं बैठेंगे और यदि गरीब मरेगा तो डीएम साहब भी भूखे प्यासे यहीं मरेंगे, कोई नहीं निकलेगा। और देखते हैं कैसे हम लोग यहीं बैठने आए हैं। अरे मालिक आपके पास आया हुआ है, जनता का नौकर है, तो आप यहाँ आकर समझिए। हम वहाँ आपके पास क्यों जाएंगे? आप यहाँ डीएम साहब को यहाँ आना पड़ेगा। भड़ुआ की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे गिट्टी चोर बालू चोर, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गिट्टी चोर बालू चोर, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नारा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। चलिए, कहाँ जा रहे हैं संजय जी, बताइए। मैं अभी जा रहा हूँ जो है डीएम ऑफिस पे और मांग पत्र सौंपा जाएगा कि जो बहन नायरा कुमारी के साथ जिस तरीके के दरिंदगी किया गया है, कल के इस बिहार की धरती पे ना किसी अन्य समाज की बेटी के साथ हो जाए। इसी के कारण हम लोग समतामूलक संग्राम दल इस सड़क पे उतरी है और इस बिहार की किसी भी जाति या किसी मजहब की बेटी होगी उसके लिए सबसे आगे समतामूलक संग्राम दल उसकी न्याय के लिए आवाज उठाने के लिए तत्पर रहेगी। तो क्या लगता है कि बिहार में दलितों पर जिस तरह से शोषण हो रहा है और एक तरफा कानून की लोग व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि जैसे दलित की बेटी होती है तो अलग कानून व्यवस्था होगा, क्या? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। जब फॉरवर्ड उच्च जातिया की बेटी का हत्या बलात्कार होती है तो उसमें न्याय तुरंत हो जाता है, लेकिन एक दलित की बेटी की हत्या होती है, बलात्कार होती है, तो ये सरकार, यहाँ के मुंहचोर सरकार ये विफल होती है न्याय देने में। आज 12 से 13 दिन हो गया नायरा की हत्या हुआ, अभी तक क्या सीबीआई टीम गठन किया है, एसआई टीम गठन किया? ये नहीं करेंगे। 2 तरह की कानून व्यवस्था है बिहार में। हाँ, बिहार में नहीं, पूरे भारत में 2 तरीके की कानून व्यवस्था है पत्रकार महोदय जी। एक बिहारी ऐसा राज नहीं है, ये पूरे भारत की मैं राज्यों की बात करूं कि दलित को और फॉरवर्ड में अलग अलग तरीके के कानून बना करके ये न्याय दिलवा रहे हैं। दीपक जी क्या कहेंगे?
इसमें हम क्या कहेंगे, जिस प्रकार से दलितों की हत्या हो रही है, जिस प्रकार से दलितों को दबाया जा रहा है, हमारी बहन नायरा के साथ जो इतना जुर्म भरा अन्याय हुआ है, मैं कहना चाहता हूं नीतीश कुमार को कि दलितों को आप इतना कमजोर मत समझें। अगर उस कॉलेज को, जिस कॉलेज में नायरा की हत्या हुई है, गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज अगर बंद नहीं हुआ तो कॉलेज का एक एक ईंट हम लोग उखाड़ लेंगे और बिहार सरकार जो नीतीश कुमार है उसकी सरकार को हिला के रख देंगे। अगर हमारी बहन को न्याय नहीं मिला तो कॉलेज के वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो समझ लें कि उनका कॉलेज को हम लोग बंद करवाएंगे और एक एक ईंट को हिला के रख देंगे। हमारी बहन को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। बहुत हुआ, हम लोग शांतिपूर्वक न्याय मांगते रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से पूरे बिहार में उग्र आंदोलन करेंगे, बिल्कुल उग्र आंदोलन होगा और ईंट से ईंट बजा देंगे। ये होगा अब ईंट उग्र आंदोलन, उग्र आंदोलन। संग्राम दल संग्राम करेंगे, संग्राम दल बिल्कुल संग्राम करेंगे। और हम एक कहना चाहते हैं नालंदा को, लोगों को थोड़ा सा कि अब अपने खून में थोड़ा सा उबाल लाइए, अब अपने खून में थोड़ा सा उबाल लाइए। अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आइए, जिंदा है तो जिंदा नजर आइए। और ये हम नायरा के आज बिहार शरीफ के मोड़ से नायरा के पूरे परिवार को हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि समतामूलक संग्राम दल ये बेटी को न्याय अंत दिला के रहेगी। और ये हम अपने समाज के लोगों को बिहार में कहना चाहते हैं कि बिहार में समतामूलक संग्राम दल के आइए और समतामूलक संग्राम दल 82 न्याय देने का काम करेगा। यदि हमारे बहन बेटियों के अत्याचार बलात्कार होगा, हमारे लोग को हत्या होगा, तो दुश्मन को भी साथ पोस्टमार्टम होगा, दुश्मन के साथ पोस्टमार्टम होगा, अपराधी को साथ में पोस्टमार्टम होगा। समतामूलक संग्राम दल का नारा है कि सिर्फ नारा नहीं होगा, न्याय होगा और न्याय छीन के लेंगे। और जो व्यक्ति हमारे शोषण जुल्म करता है उसका पोस्टमार्टम साथ होगा, एक साथ होगा। ये समतामूलक संग्राम दल कह रही है। और डीएम को आज ज्ञापन देकर हम लोग बताने आए हैं कि आप जल्द से जल्द आप इस पर स्पिरिट ट्रायल करके और कौन दोषी है नहीं है उसको जांच करें, यही हम कहना चाहेंगे। यहाँ ऑफिस है, कार्यालय ना, ऑफिस का गेट न है, नहीं बात करेंगे भैया, यहीं पर ही बात होगा, यहीं पर। डीएम साहब को ऑर्डर है पीड़ित से घर पे जाके मिलने का। हम लोग पीड़ित दरवाजे पे आए हैं, यहाँ पे गेट पे आके डीएम साहब से बात करने में है क्या? मिलने नहीं जाते तो बोले अरे तब मालिक अब जानता डीएम से क्या बता रहे हैं, घर पे जाते मिलने के लिए यहाँ नहीं आ सकते घर पे आए हुए हैं, कहाँ नहीं आकर डीएम साहब मिलेंगे? अच्छा, जो भी है उनको बुला दीजिए अपना। डीएम साहब को आना चाहिए यहाँ पे। आने कहिए उनको, यहाँ आने में कोई दिक्कत है उनको? नहीं जाएंगे हम लोग, जाइए, नहीं जाएंगे, ठीक है जाइए। सबके सामने हाँ वही बोलिए, हाँ यही बात बताइए, यही बात बताइए। बोलिएगा कि उधर से बोला गया है कि डीएम साहब SC/ST मामला में कहा डीएम साहब नहीं आ रहे हैं बाहर आप लोग से मिलने के लिए। सरकार है ना जो नारा लगाते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या नारा है? हमेशा तो देखते रहते हैं कि बेटी को यही हत्या होते रहता है। देखिए नायरा की माँ जो है रो रही है। अब न्याय के लिए डीएम ऑफिस आया, लेकिन डीएम कार्यालय देखिए बंद कर दिया गया। और डीएम ऑफिस के अंदर कौन है, सुनिए सर, कौन है सर? सर का अंदर में कौन है? डीएम साहब हैं? पर समर्था है, NDC है। अच्छा, तो यहाँ आ सकते हो बात करने के लिए? ठीक है, हम जाके बोलते हैं अभी। हाँ बोलिए, तो बुलाइए। और लोग बात यहाँ करना चाहते हैं तो मिलने के लिए बुलाया है, ठीक है। तो अगर नहीं जा रहे हैं तो उनको हम जाके बोलते हैं कि वहीं पे बुला रहे हैं। यहीं पर बुला रहे हैं। ठीक है, जाके आप आज जाके सुनना देके आइए। देखिए तो अंदर में कोई अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि अंदर में है, लेकिन लोगों का कहना है कि हम बाहर में ही मिलेंगे। देखिए महिलाएं काफ़ी आक्रोशित है, लेकिन देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ही डीएम कार्यालय के सामने लोग आए, डीएम कार्यालय जो है बंद कर दिया गया। और बंद करने के दरमियान देख लीजिए किस तरह से लोग आक्रोशित हैं। साफ तौर पे कहना है कि यहीं पे जो अधिकारी हैं जिनको हम ज्ञापन देंगे वो यहाँ आए और हमसे मिले। और साफ तौर पे कहा गया है कि लोगों के द्वारा कहा गया है कि जनता ये मालिक है
और अब वो हमारे नौकर हैं। ये तमाम तरह की जो बयानबाजी किया गया है, ये यहाँ के नेता लोग कहना है। बाकी देखिए क्या कह रहे हैं, अंदर मिलने के लिए बुला रहे हैं। अगर डीएम साहब नहीं आते हैं यहाँ पर, हम लोग साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, तो डीएम साहब को गेट से हम लोग पार नहीं होने देंगे। आज हम लोग पूरा जाम करके रखेंगे, यहीं बैठेंगे आप लोग? यहीं बैठेंगे। और यदि गरीब मरेगा तो डीएम साहब भी भूखे प्यासे यहीं मरेंगे, कोई नहीं निकलेगा। और देखते हैं कैसे हम लोग यहीं बैठने आए हैं। अब यहाँ डीएम साहब नहीं आ सकते हैं, वहाँ दूर से अत्याचार जिसके ऊपर हुआ है वो खुद आया है, डीएम साहब खुद वहाँ बुलाते हैं। अरे मालिक आपके पास आया हुआ है, जनता का नौकर है, तो आप यहाँ आकर समझिए। हम वहाँ आपके पास क्यों जाएंगे? आप यहाँ डीएम साहब को यहाँ आना पड़ेगा, यही हम कहेंगे यहाँ पर आके। और यहाँ का प्रशासन को कि आप लोग जिस प्रकार आपका जो बनाए हुए हैं प्रशासनिक विभाग का तमाशा कि हमारा राज चलेगा, तो वो राज नहीं चलेगा, अड़ियल रवैया नहीं चलेगा। यहाँ ही आना होगा, डीएम साहब को आके यहीं सुनना होगा। चलिए, तो यहीं वेट किया जा रहा है। देखिए अंदर से कोई अधिकारी आए और इनकी बात सुने, तब देखिए अभी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए क्या है, यहाँ का एक भयावह तस्वीर बना हुआ है। देखिए नायरा की माँ है, रो रही है डीएम कार्यालय के सामने की। हम अब तक आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। न्याय के लिए डीएम ऑफिस के सामने लोग आए हुए हैं। देखिए नायरा की बहन है, नायरा की बहन है, देखिए रो रही है। नायरा की बहन है, देखिए रो रही है, बोल नहीं पा रही है। और इन अधिकारियों को जमीर नहीं जागे, देख लीजिए रो रही है। अब जो हिम्मत करके देखिए नायरा की बड़ी बहन है। स्टूडेंट और टीचर